वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी संस्कृत की क्लास में पार्ट 8 व्यायाम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि व्यायाम के द्वारा यानी कसरत के द्वारा किस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हमारे शरीर को चुस्त रख सकते हैं और किस तरह हम व्यायाम करके अपने शरीर से बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और किस तरह से हम यहाँ पर कौन कौन से व्यायाम करके किन किन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, आइए अब हम चैप्टर से रीड करते हैं। अस्मिन् संसारे प्राणिनां मध्ये मानवः एव सर्वश्रेष्ठोऽस्ति। यानी इस संसार में प्राणियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? मानव। जीवने सर्वाशा कार्याणां संपादने शरीरम प्रधानम साधनम अस्ति। यानी संसार के सारे कार्य करने के लिए, हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए हमें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर ही प्रमुख साधन है। तथा चोक्तम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए कहा जाता है कि शरीर ही धर्म साधना का माध्यम होता है। अतः जीवितु शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते। इसलिए जीने के लिए शरीर की रक्षा करना आवश्यक है। छात्रोऽपि स्वस्थ शरीरं विना किंचिदपि अध्ययनं कर्तुं न शक्नोति। यानी छात्र भी स्वस्थ शरीर के बिना थोड़ा सा भी अध्ययन नहीं कर सकते। अतः वयम स्वास्थ्य लाभाय तत्रक्षितु च सततम प्रयत्नशीला भवेन। इसलिए हमें स्वास्थ्य लाभ के लिए, यानी स्वास्थ्य लाभ और उसकी रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। शरीरम रक्षितुं जलम वायु प्रकाशः भोजनम विश्रामः व्यायामस्य आवश्यक अस्ति। यानी इसका अर्थ है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या है? जल, वायु, प्रकाश, भोजन, है ना। और हमारे शरीर के लिए ये सब आवश्यक होता है। क्या क्या? जल, वायु, प्रकाश, भोजन, विश्राम, व्यायाम और आवश्यक है। ये सब हमारे लिए आवश्यक है। सर्वेषां आयु वर्गाणां प्राणिनां कृते व्यायाम आवश्यकता अस्ति। यानी हर आयु के लोगों को व्यायाम करना चाहिए, आवश्यक होता है। प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय सर्वेषां जनानां यथा योग्यम अभिवादनं कृत्वा दैनिक्रियाभ्यः निवृत्त व्यायामः कुर्वन्ति। यानी प्रतिदिन सुबह उठकर यथा योग्य अभिवादन कर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। व्यायाम के बहुत सारे भेद हैं। कौन कौन से व्यायाम होते हैं? अनुलोम विलोम, प्राणायाम, अनेक विधा आसन, प्रयोगा, दंडवत पतथोनाथम, चक्रवत भ्रमणम, प्रातः भ्रमणम, धावनम च सूर्य नमस्कार इत्यादि तो मुख्या संति। यानी कौन कौन से व्यायाम होते हैं यहाँ हम देखते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, अनेक प्रकार के योग, आसन जैसे दंडवत, उठक बैठक, गोल घूमना, सुबह घूमना, प्रातः भ्रमणम, सुबह घूमना, दौड़ना और सूर्य नमस्कार करना, ये मुख्य व्यायाम है। व्यायामेन शरीरम निरोगा भवति। व्यायाम से शरीर क्या होता है? निरोगी रहता है। रक्त संचारश्च सुष्ठु संजायते। रक्त संचार सही होता है। व्यायामेन रक्तस्य शुद्धि मांसपेशिना सुगठनम। मांसपेशियाँ सुगठित होती है, मजबूत होती है। शरीर स्फूर्ति युक्ता। शरीर स्फूर्ति युक्त होता है, स्फूर्तिदायक हो जाता है। मस्तिष्क से विकासः च भवति। और मस्तिष्क का भी विकास होता है। शरीरम आकर्षक दर्श्यते। यानी शरीर आकर्षित दिखता है।
ब्रवय क्रीड़ा व्यायाम अंतर्गता भवन्ति। जो बाहर अनेक खेल होते हैं वो भी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, जैसे हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, क्रीडकम वॉलीबॉल खेलना, पादकंदु क्रीडनम फुटबॉल खेलना, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस आदि ये सब खेल जो होते हैं वो व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं। जननाम सर्वासाम क्षेत्रीणाम कृते च व्यायामस्य पृथक पृथक आचरणम श्रेयस्करम। यानी सभी मनुष्यों के लिए जीवन में व्यायाम के अलग अलग प्रकार के व्यायाम करने आवश्यक होते हैं। छात्रे जीवने तो व्यायाम परमावश्यक अस्ति। छात्र के जीवन में तो व्यायाम बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। उक्तम इसलिए कहा गया है व्यायाम पुष्ट गात्रस्य। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। तेजो बुद्धि शोबलम बुद्धि तेज होती है। बुद्धि तेज यश ये सब बढ़ते हैं। प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य इसलिए तस्मात् व्यायाम चरायत ये सब बढ़ते हैं, इसलिए मनुष्य को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ओके, इस तरह अब हमने सीखा कि हमारे जीवन में व्यायाम कितना महत्वपूर्ण होता है। व्यायाम करने से अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। ओके, इसलिए आप सभी क्या करेंगे, आज से व्यायाम करेंगे ताकि आप सभी स्वस्थ रह सकें।